नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। इसी साल लोकसभा के चुनाव हैं और इसी साल क्या अगले 1-2 महीने में लोकसभा चुनाव होंगे। बहुत वक्त नहीं रह गया है और अगले महीने तो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उससे पहले सीटों का मसला फंसा हुआ है, लोकसभा सीटों का मसला फंसा हुआ है और ये मसला फंसा हुआ है एनडीए गठबंधन में भी और ये मसला फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन में भी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हम बात करते रहे हैं और एनडीए गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर हम बात करते रहे हैं। लेकिन जब हम एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात करते हैं तो अक्सर हम या ज्यादातर बार हम हाजीपुर लोकसभा सीट की ही बात करते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट में किस तरह से मामला फंसा हुआ है, कैसे इस सीट पर चाचा और भतीजे की लड़ाई चल रही है, हम यही बात लगातार करते रहे हैं। लेकिन बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी भी है जहां मामला कुछ हाजीपुर जैसा ही है और एनडीए में इसको लेकर टकराव बढ़ सकता है, तनातनी की स्थिति हो सकती है और तनातनी की स्थिति और टकराव की स्थिति अगर नहीं भी हुई तो मामला पेचीदा तो हो ही गया है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। 29 दिसंबर 2023 को, जिस दिन जेडीयू की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसी बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। ये बात नीतीश कुमार ने कही थी। देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के मौजूदा सभापति हैं, उनके नाम पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी थी और नीतीश कुमार तब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। तब भी उनके इस ऐलान के बाद बवाल हुआ था। अर्जुन राय जो आरजेडी के नेता हैं और सीतामढ़ी सीट से सांसद भी रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के इस ऐलान की मुखालफत की थी। इस ऐलान पर सवाल उठाए थे और यह सवाल उठाया था कि जब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर नीतीश कुमार इस तरह का ऐलान कैसे कर सकते हैं। नीतीश कुमार ये बात कैसे कह सकते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर उस सीट से, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। लेकिन मुहर तो नीतीश कुमार ने लगा दी है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। तो फिर देवेश चंद्र ठाकुर के मन में ये कंफ्यूजन क्यों होता। वो तो तैयारी में जुट गए और वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वहां उन्होंने कई तरह के अभियान और चुनावी अभियान वहां शुरू कर दिया है सीतामढ़ी सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर ने। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए में हैं और एनडीए में भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीतामढ़ी के मौजूदा सांसद जो जेडीयू से ही सांसद हैं, सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है और अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि देखिए, मैंने अपनी बात अमित शाह से कह दी है, नीतीश कुमार से मिलकर भी हमने अपनी बात कह दी है। अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है और अमित शाह को लेना है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर जहां तक मुहर लगने की बात है तो वो तो तब ऐलान हुआ था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। अब तो वो एनडीए में है और मैं लगातार इस तरह की बात सुनील कुमार पिंटू कहते रहे हैं कि मैं बड़ो प्लेयर था, जेडीयू में लाया गया था बीजेपी से। तो आज भी उन्होंने ये कहा है कि देखिए, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह, उनसे हमारी बातचीत हो गई है, सीतामढ़ी सीट को लेकर बात हुई है, उनको फैसला लेना है, हमने अपनी तरफ से उनको सब बता दिया है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से भी मैं मिला हूं और उनसे भी अपनी बात कह दी है। तो अब देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे कि सुनील कुमार पिंटू होंगे। अब नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर मुहर लगा दी है तो लगता नहीं है कि सुनील कुमार पिंटू उम्मीदवार होंगे। उनका पत्ता साफ होना तय है, लेकिन कोशिश शुरू कर दी है सुनील कुमार पिंटू ने। और सवाल यह भी है कि कहीं ये जो सीटों की लड़ाई है, इसमें फायदा आरजेडी को न मिल जाए, अर्जुन राय जो संभावित उम्मीदवार हैं सीतामढ़ी सीट से इंडिया गठबंधन के, उनको न मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।